21 साला सिद्रा बीबी जिसने वालिदैन की मर्जी से शादी की और शादी के 1 माह बाद पता चलता है कि बेटी हामला है। इस टाइम 5 माह शादी को हुए और सिद्रा 4 माह की हामला थी। और फिर इन द एंड एक दिन ऐसा आता है कि वालिदैन को एक कॉल मसूल होती है इनके दामाद की जानिब से, आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। हमारे को पहले फोन करके कहते हैं कि आपकी बच्ची को दिल की धड़कन बंद हो गई है। किसने कॉल की? ये हमारे दामाद ने की। आपके दामाद ने कॉल की? किसको की? मेरे को की। कहते हैं अम्मी जी आप कहाँ पे हैं? मैंने कहा मैं घर पे हूँ, मैं इधर लाहौर पे थी, काम करती हूँ घरों में। मैंने कहा कि अभी मैं घर पे आई हूँ। कहता है कि अम्मी सिद्रा के दिल की धड़कन बंद हो गई है, आप जल्दी से आ जाए। एक मिनट, आपने मुझे कहा कि हमें पुलिस वाले कहते हैं कि आपकी बेटी ने खुद अपना गला दबाया है। पुलिस वाले यही कहते हैं कि बच्ची ने अपना गला खुद दबाया। कल उनके बयान चेंज हो गए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 89 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सोनिया खान। जिला ननकाना का एक वाक़या आपके सामने रखते हैं। स्क्रीन पे आपको मेरे साथ जो वालिदैन नज़र आ रहे हैं ये बेबस लाचार वालिदैन है। बेबस और लाचार इसलिए कि बेटियों को बड़ा किया जाता है, पाला जाता है, फिर उनकी शादियां की जाती हैं और अपनी हैसियत से बढ़ के उनको जहेज दिया जाता है ताकि बेटियों को घर में सुख हो। इन्होंने भी इसी तरह अपनी 21 साला बेटी को ब्याया, सब सारा सामान दिया, सारी आसाइशात दी, हर वो सहूलत दी जो कि इनके अपने घर में भी मौजूद नहीं थी। 21 साला सिद्रा बीबी जिसने वालिदैन की मर्जी से शादी की और शादी के 1 माह बाद पता चलता है कि बेटी हामला है। इस टाइम 5 माह शादी को हुए और सिद्रा 4 माह की हामला थी। घरेलू नचाकियां, घरेलू मसाइल इब्तदाई दिनों में। और फिर इन द एंड एक दिन ऐसा आता है कि वालिदैन को एक कॉल मसूल होती है इनके दामाद की जानिब से, आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है, आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। वाकई खुदकुशी थी या इस कत्ल को खुदकुशी का नाम दिया जा रहा था? सबसे अहम बात, आज 1 माह गुजर चुका है लेकिन पुलिस FIR नहीं कर रही। वालिदैन का बताना ये है कि हमें पुलिस वाले कहते हैं कि आपकी बेटी ने खुद अपना गला दबाया है। ये किसने कहा? SHO साहब ने कहा, सब इंस्पेक्टर ने कहा, किसने कहा? ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और मेरा उनसे फिर अगला सवाल ये होगा कि क्या आप अपना गला दबा के खुद को कत्ल कर सकते हैं, खुद की जान ले सकते हैं, खुद को मार सकते हैं अपना गला खुद दबा के? बाकी सारा क्या माजरा है मैं वालिदैन से जानूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपके साथ इज़हार अफसोस है, पूरी हमदर्दी आपके साथ है, आप लोगों के साथ जुल्म हुआ है। हाँ जी। बेटी की कितनी उम्र थी? 21 साल जी। 21 साल। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। सिद्रा बड़ी थी? हाँ जी। सबसे? नहीं, दूसरे नंबर पे थी। दूसरे नंबर पे थी, ठीक हो गया। सिद्रा की शादी कहाँ की थी? हमने शादी उसकी गांव में की थी, कासम तौरी में। पास ही है कोई गांव? हाँ जी, हमारा गांव मंडी फैजाबाद है ते उनका मांगटा वाला गांव लगता है ते बस 20-25 मिनटों का सफर है। ठीक हो गया। और ये शादी जो थी ये सिद्रा की पसंद की शादी थी? नहीं जी, हमने खुद की है। खुद की थी, अरेंज मैरिज है? हाँ जी। बेटी पढ़ी लिखी थी? हाँ जी, माशाल्लाह 7 पढ़ी थी, कुरान पाक हाफिज थी। शादी जिससे की थी उसका क्या नाम है? उसका नाम नबील है। नबील। ये सफाक कातिल भी यही है? हाँ जी, यही दरिंदा कातिल यही है। ठीक हो गया। ये नबील क्या करता है? ये नबील जे माल जाता आता है गाड़ी पे, फेरे लगाता है। अच्छा, ठीक है। और ये अपनी बरादरी थी या गैर बरादरी? गैर थी। गैर बरादरी थी, ठीक हो गया। तो क्या ये सारा मामला पेश आया? और सबसे अहम सवाल, आज 1 माह गुजर गया है, FIR नहीं हुई? कोई भी नहीं, बस उन्होंने कहा है, हमारे को पहले फोन करके कहते हैं कि आपकी बच्ची को दिल की धड़कन बंद हो गई है। किसने कॉल की? ये हमारे दामाद ने की। आपके दामाद ने कॉल की? किसको की? मेरे को की। कहते हैं अम्मी जी आप कहाँ पे हैं? मैंने कहा मैं घर पे हूँ, मैं इधर लाहौर पे थी, काम करती हूँ घरों में। मैंने कहा कि अभी मैं घर पे आई हूँ। कहता है कि अम्मी सिद्रा के दिल की धड़कन बंद हो गई है, आप जल्दी से आ जाए, हम लेके ननकाना साहब जा रहे हैं। मैं 10 मिनटों के बाद बत्ती चौक पहुँची हूँ तो मैंने कहा कॉल की, मैंने कहा कहाँ किस हॉस्पिटल में लेके जा रहे? कहते हैं कि उसकी डेथ हो गई, आप इधर घर में आ जाए। मैं दौड़ी हूँ, मुझे नहीं पता क्या हो गया क्या नहीं हुआ। मैं अपने मियाँ को फ़ोन किया है, मैंने इसको बताया, इसने अपने भाई को बताया, भाई वहाँ
नज़दीक ही थी, वो 10-15 मिनटों में अपनी गाड़ी पे चला गया। उसने जाके देखा है मेरा जो सिद्रा का ससुर है वो लेके अंदर चला गया। उसने कहा है कि इसने खुदकुशी की है। अच्छा, कैसे खुदकुशी की? 9 सच लड़ियां ने तेन पंखे नाल लटक गई है, इसने खुदकुशी की है अपनी चादर के साथ। वो सूती की चादर है, उससे कुछ भी नहीं होता। सूती की चादर के साथ कोई गला नहीं दबाया गया, कुछ नहीं किया। उन्हें गला दबाया, हाथ से दबाया, हाथ के निशान आ रहे हैं, रस्सी का निशान आया है, पता नहीं। पहले गला दबा के उसको मार दिया, फिर मैं रस्सी से के साथ उसने खींच के निशान लगाया। फिर उसके जिस्म पे भी निशान थे, फिर उसके सीने पे भी निशान से, जैसे बैठ के ऊपर बैठ के नहीं गला दबाते, ऐसे वजन पड़ा हुआ था। ये चीज़ उसकी पीसी हुई थी। अच्छा। फिर कहते हैं कि नहीं जे थाने चले गए हैं, FR लिखानी है। ये कहते हैं पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट के निशान लेख पाड़ कर ली, रिपोर्ट करनी है जी। जब आप लोग वहाँ पे पहुँचे हैं जहाँ पे बेटी की डेड बॉडी पड़ी थी, तो वहाँ के क्या हालात थे? लग रहा था कि कुदरती मौत है, मारा गया है? कुछ भी नहीं, ऐसे हमारी बेटी को मार के ऐसे बैठे हैं जिससे उनको कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे हैरान परेशान हो के ऐसे बैठे हैं, कोई रोन नहीं, कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी जैसे लावारिस पड़ी है, कोई उसका वारिस ऐसे है। और शौहर उसका बाहर लगा फिरता है, कहता मैं तो 3 दिन के घर आया ही नहीं। मेरी बेटी के साथ शाम बात हुई, मैं अपनी बेटी को मिल के आई हूँ। शाम बात हुई है, कहती अम्मी नबील घर पे आया। वो कहता है मैं 3 दिन के बाद घर आया ही। वो ऐसे कह रहा है जैसे मुझे पता ही नहीं है। हमें कहता है दिल की धड़कन बंद होगी। माँ कहती है, बाप कहता है 9 सच लड़ियां ने, माँ कहती नंद बाबी लड़ियां ने। कोई उनके बयान नहीं मिलते ही नहीं है। जब आप लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, बेटी की हालत देखी, ससुरालियों का रवैया देखा, तशवीश हुई होगी कि इन्होंने कत्ल किया है। वो आया है, पुलिस आई है, तफ्तीश करके चली गई। पुलिस को किसने इतला दी थी? मेरे जेठ ने दी थी। क्या कहा था कि यहाँ पे मर्डर हो गया? हाँ जी, मेरी भतीजी को कहते हैं खुदकुशी कर ली है। मेरी भतीजी ने खुदकुशी नहीं की। पुलिस आई है, मुतलका पुलिस आई थी। हाँ जी, लेख पाड़ करके चली गई। उन्हें सानू कोई बात नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया। उन्हें रिपोर्ट लिख ली, उन्हें कहा रिपोर्ट के उत्ते अंगूठे ला दे। एक उन्हें फिंगर वालियां ने बुलाया सी, उन्होंने बुला के वो लाहौर की पुलिस गई चली। उस तो बाद सानू नहीं उन्हें कोई गल की। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उन्हें साडे कोल लिखवाई है, लिख के ते उन्हें मेरे मियाँ को अंगूठे लवा लेने। पोस्टमार्टम में क्या आया? उनदे विच आया है कि बच्ची का गला दबा के मारा गया। पुलिस वाले कहते हैं बच्ची का गला दबया है, ये नहीं पता उन्हें अपने हाथों नाल दबा के, अपने आप को हाथों नाल दबा के मारा गया है। ते बच्ची दी पोस्टमार्टम दी वड्डी रिपोर्ट आएगी। एक मिनट, आपने मुझे कहा कि हमें पुलिस वाले कहते हैं कि आपकी बेटी ने खुद अपना गला दबाया है। पुलिस वाले यही कहते हैं कि बच्ची ने अपना गला खुद दबाया। कल उनके बयान चेंज हो गए। वो पुलिस वालों के भी तो दूसरों उन घर वालों के भी। अच्छा। वो कहते हैं कि बच्ची ने अपने आप गुस्से में गला दबाया है, घर वाले कहते हैं। अच्छा। पुलिस वाले भी कहते हैं कि बच्ची ने अपना खुद गला दबाया है गुस्से में। हमने कहा हमारी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती। मैं माँ हूँ, 21 साल उसको पाला है, जवान किया है। इतना इंसान को गुस्सा आता है, हर इंसान को गुस्सा आता है। ये नहीं कि ऐसे जा सकती है। मेरी बेटी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। तो फिर थाने जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, कोई पर्चा नहीं, कोई कुछ भी नहीं, तरले मिन्नता करने हैं, कुछ भी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो बात की थी SHO ने की थी, सब इंस्पेक्टर ने की थी, किस एहलकार ने? ये DSP क्या नाम है? फखर जमान साहब ने क्या कहा था? उसने कहा भी इसका ना गला दबा के ना, वो मैंने एक से पूछा है ससुराल वालों से, वो कह रहे ने भी ये ना बच्ची गुस्से में आई है, इसने अपना गला खुद दबा लिया है। अच्छा। मैंने असी उन्होंने बोलिया कि ये गला साडा ना बच्ची दबा नहीं सकती। हाँ, कि कोई अपनी जान ले नहीं सकती। इन्होंने ना आपसे झूठ बोला है। इन्होंने खुद दबा के गला तो फिर रस्सी लेके ना मसलन इन्होंने ना दबा दिया भी इसको, ये मालूम हुए कि इसने खुद खुशी की है। हाँ, नहीं तुसी पंजाबी च गल करो, टेंशन फ्री हो। इन्हें खुद खुशी की थी। अच्छा, पहले कत्ल कीता ते कत्ल करने तो बाद रस्सी, हाँ जी, रस्सी फेरी है और चादर जड़ी ना वो सूतरी की है। कम से कम इतनी बड़ी होगी तकरीबन, जो अगर पंखे में डालो हेठा नीचे नहीं डलेगी। जो अगर नीचे डालोगे पक्के में नहीं डलेगी। फिर उसकी मसलन कद जड़ा ना वो 4 इंच का है। अच्छा, मेरी बच्ची 4.5 फुट का। अच्छा। पंखा तकरीबन वो इतना बड़ा भी मेरा हाथ नहीं लगता, हालांकि मेरा 5 फुट है, पहुंचना मुश्किल। अच्छा। फिर घर वाले कह रहे हैं भी हेठा नीचे भी कोई चीज नहीं रखी हुई थी। हाँ। बस एक हेठा नीचे कोई चीज रखी हो भी हाथ ऊपर चला जाए, वो भी नहीं।
फिर थाने वाले भी उन्होंने भी चेक किया, वो खुद कह रहे ने भी बच्ची जो हाथ नहीं अपड़ सकता, हमारा नहीं अपड़ सकता। सारा कुछ करके फिर जो उन्हें रिपोर्ट बना के सारा कुछ करके ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਲਿਜਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਬਤਦਾਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਗਏ, ਫਰਚੈਂਜ ਵਾਲੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਧਰ ਸਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ देर तक ले। फिर उन्होंने 12 बजे हमें कहा भी इनको ना डेड बॉडी ले जाओ पोस्टमार्टम वास्ते। उन्होंने फिर वो दरखास्त जी लिखी, मेरे को अंगूठा लवाया ਤੇ ਉਹ ਲਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਏ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ। ਦਰਖਾਸਤ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋस्टमार्टम तो करानी है जी, बाद में कब्र कुसाई ना हो जाए, पोस्टमार्टम हो जाएगी तो फिर बाद में सानू ये मसला ना बने। मैंने फिर वो अंगूठा लगा दिया। जब वो पोस्टमार्टम वास्ते गए सुबह तकरीबन 10 बजे अगले दिन 22 तारीख को 10 बजे फिर डॉक्टर आई, 10 उन्हें पोस्टमार्टम की थी। फिर असी तकरीबन 11-12 बजे घर लेके आए उसकी मसलन डेड बॉडी, फिर नहाया, फिर असी वो कब्रस्तान, क्योंकि उसकी पोस्टमार्टम हो गई थी, हम इतना देर उसको रख नहीं सी सकते। मसलन उन्होंने दोबारा मसलन इस तरह किया कि उन्होंने वो रिपोर्ट बनाई पोस्टमार्टम, उनके उत्ते 174 की उन्होंने रिपोर्ट लिख के उन्हें कहा जी ये ना जब फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, हम फिर देखेंगे इनको। जब हमने ये देखा कि ये तो वो कोई बताता है ये 4 माह आएगी, जो 5 माह बाद आएगी। हमने जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है हमने कहा वो तो दूसरे दिन भी आ जाती, उस दिन भी आ जाती। उन्होंने क्या नहीं, वो जो हमने वो ले आए दूसरे पास किसी ने बस को हिस्से दे, अच्छा वो आएंगे तो फिर असी दसांगे। ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ ਆਪਣਾ। अच्छा, गला दबा के कत्ल किया गया है। हाँ जी, ठीक हो गया। गला दबा के कत्ल किया गया है या शक, अभी तक शक में है? शक में अब यार नहीं, उन्होंने कटी हमारी। वो कहते हैं भी वो फिर चेंज वाले आएंगे, वो फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, असी फिर देखांगे जो भी देखना। फिर हफ्ते वाले दिन उन्होंने बुलाया, हमने दरखास्त मरीम नवाज के थ्रू दी थी थोड़ी बाली, वो उसने देखी तो उसने कहा भी ये आए डिप्टी और DSP ने। जब उनके पास गया तो उन्होंने पहले दिन उन्होंने जो हमारे से सवाल किए थे ससुराल वालों से, हमसे इकट्ठे किए, उनको बात ही नहीं आती थी भी बात मसलन एक जला के ना वैसे उनके रंग उड़े हुए थे, जैसे हमने तो पता चल रहा था भी इन्होंने किया है, बात ही नहीं सीखा। फिर जो उनके कहा कि 2 हमारी वो बेटी जड़ी लीना ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਵਰਾਣੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ DSP ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ सोमवार वाले दिन दोनों को लेके आना। जब उन सोमवार वाले दिन गए तो उन्होंने एक एक करके ना मसलन उनका पूछा, इन्वेस्टिगेशन की। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਨੇ ਕੀਆ, हमारे ਜਵਾਈ ਨੇ, उनकी भाभी ने ते उनकी ਜਿਹੜੀ बहन है सिस्टर, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿਆ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਰਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਲਿਆ ਗੁੱਸੇ ਜਾਣ ਕੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਹੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ, गला दबाया अपना। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੇ गला दबा ही नहीं सकती साड़ी बच्ची। अब मुलजिम के बयानात तो नहीं बताएंगे ना कि किसने क्या किया, ये तो पुलिस की अपनी तफ्तीश होनी चाहिए। क्या आप लोगों की तफ्तीश फिर इतनी नाकिस है, इतनी नाकिस तफ्तीश है आप लोगों की कि आप लोग जो मुलजिमान ने जो एक स्टेटमेंट दी है आप उस पर बैठे हैं? ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ DSP ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੱਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਰਿਪੋर्ट आएगी तो हम देखेंगे जो हम ये कर सकते हैं
कि जब रिपोर्ट आएगी तो हम देखेंगे जो अच्छा। फ्रेंचाइज वालों की जितनी फिंगरप्रिंट देर रिपोर्ट नहीं आएगी उतनी देर आप लोगों की एफआईआर नहीं होगी। हमने कुछ भी नहीं करना। हम इसलिए आपके पास आए हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि मरियम नवाज से हमारी अपील है वज़ीर आला मरियम नवाज से IG पंजाब वास्ते कि साडा इंसाफ किया जाए, साडी बच्ची नूं इंसाफ मिले। थाना कौन सा है आपका? थाना मांगटा वाला मांगटा वाला? हाँ जी मांगटा। तहसील भी ननकाना साहब है, जिला ननकाना साहब है। जिला ननकाना साहब है। ठीक हो गया, अभी तक एफआईआर नहीं हो गई और आज कितने दिन ससुराल? गुजर चुके हाँ हैं? जी आज तकरीबन 1 माह हो गया। 21 तारीख को 21 तारीख को पिछले 21 तारीख को फौतगी हुई है, इन्होंने मारी है ते अज तकरीबन 25 दिन हो गए हैं। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं जी, बिल्कुल किसी किस्म की कार्रवाई नहीं। उस दिन तो वो अपने मुलजम जड़े ने बाहर घूम फिर रहे हैं, कोई बात नहीं साड़ी सुन रहा। वो हमारे से जैसे ऐसे देखते हैं कि जैसे हमने कर लिया तो ये कुछ भी नहीं कर सकते हमारा। हम गरीब हैं, हम मजदूरी करते हैं। बेगम मेरी घरों में काम करती है, करके अपना जड़ा ना गुजारा करती है। आप लोगों को क्या लगता है कि पुलिस की जो तफ्तीश है वो इतनी नाकस क्यों है? उन्होंने पैसे दिए हैं, हमें तो यही उनके मालूम पीछे है लोग कि हैं, जब असर ये रसूख है, ताल्लुकात इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या वजूहात लगती है आपको? हमें तो यही मालूम है जो उन्होंने पैसे दे लिए हैं। इतने वो स्ट्रांग है? हाँ जी वो पैसे दे सकते हैं क्योंकि उनकी गाड़ियाँ 2-3 गाड़ियाँ हैं, वो माल डंगर बेचते हैं। उनका जो है वो इस तरह कर सकते हैं वो। आप मुझे बताएं, बेटी ने शादी के बाद बताया था कि ससुरालिए ठीक नहीं, मियां बीवी नहीं, में उनका क्लैशेस हैं? बहुत अच्छे हैं, कोई शिकायत का मौका ही नहीं बच्ची देती थी। जब मैं पूछना नहीं अम्मी बहुत अच्छे हैं, मेरे ससुराल वाले मियाँ मेरा भी बहुत अच्छा है। फिर जब बच्चा होने वाला था उससे ज्यादा खुशी थी। सास भी मेरे साथ खुश रहती थी, बात करती थी फोन पे, बताती थी आज सिद्रा को ये है, या सिद्रा ये कर रही है, आज सिद्रा ये कर रही है। हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे, कोई ऐसा मसला ही नहीं। वाकई गुस्से वाली थी? इतनी गुस्से वाली नहीं थी, इंसान को आता है थोड़ी गुस्सा। बहुत थी? हाँ थोड़ी बहुत ही अपनी था। जान लेने की कोशिश कभी उसने आपके घर की? नहीं, हमारे घर में तो कभी इतना गुस्सा करती ही नहीं थी। रोटी पे कभी गुस्सा कर लेना वो तो सब बच्चे कर लेते हैं, तो इतना गुस्सा वो कभी नहीं सी करती। उसके ससुराल वाले जानते थे वो 4 माह की हामला है? हाँ जी, ससुराल वालों को पता है, उनने खुद मुबारक दी है उसकी सास ने मेरे को। आप लोगों के कहने का मकसद ये है कि दोहरा कत्ल हुआ है? हाँ जी, ना सिर्फ आपकी बेटी बल्कि उसका होने वाला बच्चा भी जो है वो भी मारा गया है। हाँ जी, वो और पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही हमारे साथ ताउन, हमारी बात ही नहीं सुन रही। जब जाते हैं कहते हैं आज नहीं कल, कोई बात ही नहीं हमारी सुन रहे। क्या अपील है आप लोगों की? हमारी अपील है कि मरियम नवाज वज़ीर आला नु के हमारी इंसाफ किया जाए ते जा CCTV पुलिस भेज दे ते जा उन्होंने कोई ना कोई उन्होंने सजा लाजमी देन। वो बाहर शरेआम टुरे फिरते ने, हमारी बर्दाश्त नहीं है। हम यही कहते हैं कि उनको ना फांसी पे चढ़ाया जाए। ठीक हो गया। मेरे साथ ये ननकाना साहब से आई फैमिली मौजूद थी। अगर FIR की बात करें तो पाकिस्तान में कभी कभी 2 सेब और 1 हैंड वॉश के चोरी होने पे भी FIR हो सकती है। जज की टेबल से 2 सेब और 1 हैंड वॉश जो है वो गायब हुआ, तो जज का रीडर जो है वो खुद गया था चलकर FIR करवाने, और FIR हो भी गई थी। और आजकल जो FIRs हो रही हैं उनका आप मतन पढ़ें तो आप कानों को हाथ लगाएं कि किस तरह की FIRs हो रही हैं। लेकिन ये 302 का केस और इसकी FIR जो है ना होना एक सवालिया निशान है।